नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर्गन प्लेन सीबीएसई वालों के लिए है, पोलर रिप्रेजेंटेशन सीबीएसई वालों के लिए नहीं है। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता नहीं क्यों निकाल दिया इस बार, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट मैं सब कुछ कराऊंगा, इसलिए आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, कोई गलत नहीं है। नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, बराबर है। अब देख लो, आपके पास एक्स और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया और आप लोग सर हम 10th में थोड़ी है, 8 9 में थोड़ी है सिखा रहे हो। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मतलब ये जो होगी आपकी, ये एक्स एक्सिस होगी और ये इमेजिनरी वाई एक्सिस होगी। ये आपकी रियल एक्स एक्सिस होगी और ये इमेजिनरी वाई एक्सिस होगी। समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लो मैं पहला पॉइंट ए है, ए 2,4 दिया हुआ है ना, तो इसका z कैसे लिख सकता हूँ? ये जो 2 है x एक्सिस पे, मतलब वो उसका रियल नंबर 2 प्लस 4 क्या है y एक्सिस पे, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? आयोटा 4। b चेक करो तो कितना दिया हुआ? -2 3। तो z को मैं क्या लिख सकता हूँ? -2 प्लस आयोटा 3। c चेक करो तो c वाला बहुत बढ़िया है, c वाला सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पे है, मतलब इसका रियल नंबर तो है ही नहीं, 0 प्लस आयोटा 1। तो ये सिर्फ आयोटा हो गया। और डी चेक करो तो बेटा 2,0, तो इसका सिर्फ रियल नंबर ही है, इमेजिनरी नंबर तो है नहीं। बाकी आप ई एफ वैसे सब फाइंड कर सकते हो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो उसको आर्गन्ड प्लेन बोलते, कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं बोलते। क्या बोलते बेटा? आर्गन्ड प्लेन, जिसमें आपके ये वाई एक्सिस क्या होगी? इमेजिनरी, और एक्स एक्सिस क्या होगी? रियल। जैसे आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप पुट कर देते वैसे ही, कोई चेंज नहीं। बराबर है बेटा? ओके। द प्लेन हैविंग complex number assigned to each of the point is called complex plane or argand plane. Okay, the points on the x-axis correspond to the complex number of the form a plus iota 0, मतलब real number, only real part, and the point on the y-axis correspond to the complex number of the form 0 plus iota b, मतलब imaginary part. Okay, the x-axis and y-axis in the argand plane are called respectively the real axis and imaginary axis. उसको आप क्या बोलोगे? रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बोलोगे। ये रहा देखो, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर हो गया? पक्का? अब मान लो कि अभी हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं ओरिजिन से। पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से? तो हम ओरिजिन का डिस्टेंस फॉर्मूला x प्लस 0 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y प्लस 0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये जो होगा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको हम क्या बोलते हैं पता है? उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। याद करो, mod z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आया? समझे बेटा? वो डिस्टेंस भी है और उसका मॉड्यूलस भी है। तो उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अब बताओ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, ये z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो आर्गेंट प्लेन में इसके पॉइंट्स क्या होंगे? x और y, आयोटा नहीं लिखना। मान लो z इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई बोल रहा हूँ, तो आर्गेंट प्लेन में इसके पॉइंट क्या होंगे? x और माइनस y। देखो x और माइनस, तो ये जो हमारा z है वो तो हमारा बेटा क्या है? कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट ऑफ z है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि z और कॉन्जुगेट ऑफ z वो एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। मिरर इमेज मतलब देखो, ये बीच में मिरर है, जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस, ये प्लस साइड तो ये माइनस साइड। मिरर देखा ना आपका, इमेज हमेशा पीछे बनता है। Geometrically, the point x minus y and xy on the real axis are called mirror image. क्या बोल रहे बेटा उसको? मिरर इमेज। क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, अब पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये सीबीएसई वालों के लिए नहीं। लेट द पॉइंट P रिप्रेजेंट अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो
नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, बराबर है। ये रहा हमारा पॉइंट, p ऑफ z बोला, p ऑफ z मतलब z के पॉइंट्स है। लेट द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP बी ऑफ लेंथ r, OP की लेंथ कितनी होगी r, r इज इक्वल टू मोड z इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, एंड थीटा बी द एंगल विच OP मैक्स, थीटा उसका एंगल होगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना। We may note that the point P is uniquely determined by the order pair of real numbers r and theta. इस P को हम Z के अलावा r थीटा के फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। कैसे? तो ये वाला पार्ट याद आया, ऐसा हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ये वाला पार्ट फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इतना पार्ट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका r cos थीटा और ये हो जाएगा आपका r sin थीटा। इसका मतलब P पॉइंट आपका क्या होगा, x हो जाएगा उसका r cos थीटा और y हो जाएगा आपका r sin थीटा। और उसी को r और थीटा के फॉर्मेट में अगर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर मतलब पोल्स बना दे वो नहीं, एंगल बना दे उसे पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। देखो पी आर थीटा, वी कंसीडर द ओरिजिन एज द पोल, पोल से वो घूम रहा है, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एज द इनिशियल लाइन। ये देखो ये पोल है और ये इनिशियल लाइन है, जितना घूमेगा उतना वो थीटा बनाएगा। दिस इज व्हाट बेसिकली पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया? ये रहा देखो, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। देयरफॉर आप z को क्या बोल सकते हो, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो ये जो आपका x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और उससे आपको z मिलेगा। बिकॉज z को हम याद करो, z को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x प्लस आयोटा। 7 नहीं, क्या कर रहा हूँ, x की जगह पे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, y की जगह पे r कॉमन निकाल लो तो क्या होगा बेटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखो आया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो ये थीटा होता है ना, वो माइनस पाई से लेके पाई के बीच में ही होता है। अब ये आप भी जानते हो कि मान लो z है 1 प्लस 2 आयोटा, या z है माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, z है माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, और z है 1 माइनस 2 आयोटा। ये चारों केस अलग है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस, ये है थर्ड क्वाड्रेंट क्योंकि देखो एक्स वाई दोनों नेगेटिव, ये है सेकंड क्वाड्रेंट क्योंकि एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट क्योंकि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो उसी पे डिपेंड करेगा, उसी पे आपका डिपेंड करेगा कि आपका z कैसे बनेगा। समझा? अगर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 तो cos थीटा और sin थीटा ये होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं। अगर x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, तो आपका जो थीटा निकलेगा वो पाई माइनस अल्फा। तो सर अल्फा क्या, तो ये अल्फा ऐसे निकालोगे, cos अल्फा इज इक्वल टू मोड x बाय r, sin अल्फा इज इक्वल टू मोड y बाय r। एक क्वेश्चन करूंगा डिटेल में तो बहुत ही पता चल जाएगा, फिलहाल आपको सिर्फ ये लिखना है। थर्ड क्वाड्रेंट देखो x नेगेटिव y नेगेटिव, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई प्लस अल्फा, अल्फा आप ऐसे निकालोगे। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करोगे, सिर्फ माइनस अल्फा, माइनस अल्फा। ये पूरा लिख लो प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आएगा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वरना नहीं होंगे, याद रख लियो। ठीक है, ओके। अब देखो एग्जांपल 7 करते हैं। हमारे पास z इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस आयोटा रूट 3, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। सबसे पहला स्टेप क्या करने का पता है, सबसे पहला स्टेप x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू रूट 3। अगर आपको बाजू में लिखना हो तो यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट क्वाड्रेंट, एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा। r की वैल्यू फाइंड करने की, r की वैल्यू सबको पता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 3 इज इक्वल टू रूट 4 इज इक्वल टू 2। ये सबसे पहले आपको अब आपको थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा, वेर पता होना चाहिए आर इज इक्वल टू सॉरी एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। अब दूसरी कहां से है, कॉस अल्फा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, फर्स्ट क्या कोई भी क्वाड्रेंट में मोड एक्स बाय आर, और आप साइन अल्फा से भी सॉल्व कर सकते हो बेटा, मोड वाई बाय आर, दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो। कॉस अल्फा इज इक्वल टू मोड एक्स एक्स की जगह पे 1 अपॉन आर की जगह पे 2, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू हाफ, तो अल्फा की वैल्यू कॉस कब हाफ होता है बेटा 60 डिग्री, बट हम डिग्री में नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे पाई बाय 3। निकल गया, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो अभी हमें उसको कहां पे करना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन में फॉर्म में लिखना है। तो देयरफॉर हमारा z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो z इज इक्वल टू r की जगह पे 2 cos थीटा की जगह पे पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3। ये हो गया पोलर रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताता हूँ। हमारा z इज इक्वल टू क्या था 1 प्लस रूट 3 आयोटा, हमारा z क्या निकला 2 cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3। ठीक है, इसको डिटेल में सॉल्व करो तो 2 एज इट इज cos पाई बाय 3 इज हाफ प्लस आयोटा sin पाई बाय 3 इज रूट 3 बाय 2, 2 कॉमन निकालो तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 आ गया। यही बताना चाहता हूँ कि भाई आपको इस ये जो आपके पास है उसको आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। तो आप बोलो सर ये तो इजी है, सीधा कर सकते हैं। सीधा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस की साइन होगी ना तब प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि भैया हमारा जो थीटा है वो प्लस पाई से लेके माइनस पाई के बीच में ही लाया करता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो z इज इक्वल टू माइनस 16 1 प्लस आयोटा रूट 3, ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा रूट 3 का इनवर्स, और इनवर्स कैसे निकालते हैं 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 4। अब डायरेक्ट करना है 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये कट होके क्या बचेगा -4 1 माइनस आयोटा रूट 3, तो z की वैल्यू क्या होगी -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। देयरफॉर x हमारा निकलेगा -4 और y निकलेगा 4 रूट 3। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। एग्जाम में नहीं लिखोगे तो चलेगा, आपको समझाने के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हियर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। याद करो, याद करो पाई माइनस अल्फा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है अल्फा, तो बेटा cos अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, cos अल्फा इज इक्वल टू मोड x बाय आर। ए आर कौन फाइंड करेगा, आर तो फाइंड ही नहीं किया, तो यहाँ पे सबसे पहले आर फाइंड कर लेते। आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 प्लस 48, ये होगा रूट 64 मतलब 8। हियर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस। अब फाइंड, तो आर हमारा क्या निकला बेटा 8 निकला, एक्स क्या निकला हमारा -4, वो भी मोड में, तो cos अल्फा इज इक्वल टू वापिस हाफ, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या था पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 हो गया। हेंस हम हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर z को क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, r की जगह पे 8, cos थीटा की जगह पे 2 पाई बाय 3। अब चेक करो 2 पाई बाय 3 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय 3। तो इसलिए देखो आपका cos, ये पहला नंबर नेगेटिव आया x और दूसरा नंबर पॉजिटिव आया, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, ये रहा देख लो।
समझे बेटा, बस यही करना था। और ये जो थीटा होता है ना, मैं एक चीज बताना भूल गया, उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। चलो फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, मतलब हमें सिर्फ थीटा फाइंड करना है और आर फाइंड करना है, दैट्स इट। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -√3। r की वैल्यू क्या होगी, √x² प्लस y²। तो r की वैल्यू क्या होगी, √x² मतलब -1 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। 1 प्लस 3 √4 इज इक्वल टू क्या निकला, 2। तो therefore बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुना। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2 निकला। हमें क्या फाइंड करना है, हमें अब फाइंड करना है मॉड्यूलस, निकल गया, आर्ग्यूमेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हियर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस अल्फा। कॉस अल्फा का फॉर्मूला बेटा mod x mod x mod x mod x mod x -1 upon r2। so therefore cos alpha is equal to half। तो अल्फा की वैल्यू हाफ कब होगी, हाफ कब होगी, हाफ 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 बोलो, हाफ बोलो, पाई बाय 3। तो हेंस उसका आर्ग्यूमेंट क्या निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू -5। पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, आर फाइंड करना था और आर्ग्यूमेंट, दैट्स देन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर। इसमें बेटा x बताओ -√3, y बताओ 1। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो आप क्वाड्रेंट लिखो नहीं चलेगा, बट दिमाग में याद रख लेना। सबसे पहले तो हमें r फाइंड करना है, क्या होगा, √x² प्लस y², √-√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 प्लस 1 √4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, हियर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। therefore cos अल्फा इज इक्वल टू mod x बाय r। cos अल्फा mod x कितना है, -√3/2, बट mod s वो क्या हो जाएगा, √3/2। अल्फा की वैल्यू पाई/6, क्योंकि 60 पे होता है। हेंस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/6, कितना हो गया, 5 पाई/6 हो गया। कितना सिंपल है, देख लो बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बराबर है। ओके अब देखो, कन्वर्ट 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। अभी हमें थीटा और आर फाइंड करने के बाद उसको पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। चलो स्टार्ट कर लें। सबसे पहले बेटा x क्या होगा हमारा, 1। ऐसा हो ना, तो सबसे पहले लिख लो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। एग्जामिनर खुश हो जाएगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। ओके राइट, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या होगी, √x² प्लस, अरे अब देखो ये हम बोर्ड में जैसे लिखेंगे ना, ऐसे सॉल्व करवा रहा हूँ। तो x की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -1 का स्क्वायर। क्वाड्रेंट नहीं लिखा है एक्चुअली, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √2 आ गया। ओके, हेंस थीटा की वैल्यू क्या होगी पता, -पाई प्लस अल्फा होगी, -पाई प्लस अल्फा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू mod x बाय r। cos अल्फा mod x की वैल्यू 1/√2, इतना हो गया। चलो इतना लिख लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो cos अल्फा हमारा क्या निकला, 1/√2। तो अल्फा की वैल्यू कब 1/√2 होता है, पाई/4। तो therefore z इज z से पहले हमें क्या फॉर्म करना पड़ेगा, therefore थीटा इज इक्वल टू -पाई प्लस पाई/4। इसको सॉल्व करोगे तो -3 पाई/4। और हेंस z इज इक्वल टू r की जगह पे √2 cos -3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन -3 पाई/4। खत्म। नेक्स्ट करने एक ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप z का फॉर्मूला लिखो, क्या होगा, r
cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आपको x फाइंड करना है, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर हमें तो r फाइंड करना है। r का फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा? √2। √2 हो गया। अभी देयरफॉर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू होगी पाई माइनस अल्फा। तो हमें cos अल्फा पता है मॉड्यूलस x बाय आर। cos अल्फा मॉड्यूलस x इज -1 बाय r इज √2। ठीक है, इतना लिख लिया बेटा सबने। तो देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय √2। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाय 4। अब थीटा फाइंड करना है। थीटा इज पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। तो हेंस हमारा z r की जगह पे √2 cos 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। कितना सिंपल, भगवान की दया से सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। सबसे पहले तो z लिखते हैं हम, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया। उसके बाद हम सबसे पहले x फाइंड करते हैं, -1, y भी -1, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हम सबसे पहले r फाइंड करेंगे, -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना आएगा? √2। बराबर है, √2 आ गया। उसके बाद अभी क्या फाइंड करना है? हियर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस अल्फा। तो देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू mod x by r, मॉड्यूलस x इज -1 by r इज √2। ठीक है, आगे बढ़े। तो देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू 1 by √2। अल्फा की वैल्यू बताओ कब 1 by √2 होगा? पाई बाय 4 पे। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा था, मतलब वो माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत ही बड़ी गलती कर दी, वो मैं बताता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में ये रहा ये क्वेश्चन, प्लीज चेंज कर लेना। उसका आंसर आएगा -पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ माइनस अल्फा आएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उसका आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। आई एम रियली सॉरी। -पाई प्लस पाई बाय 3, इसका आंसर आएगा -2 पाई बाय 3। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था? ऐसा और कोई क्वेश्चन था? नहीं ये नहीं है। और कोई था? ये भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन नहीं है, थर्ड क्वेश्चन नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन नहीं है, फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ ये -पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो -पाई प्लस अल्फा होगा, -पाई प्लस अल्फा, -पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब -3 पाई बाय 4। देयरफॉर z इज इक्वल टू r की जगह पे √2, cos थीटा की जगह पे -3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पे -3 पाई बाय 4। बस ये आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़े, चलो। अरे ये तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें तो सिर्फ x ही है, -3, y 0 है, मतलब ये हमारा कौन सा होगा पता है? ओनली रियल नंबर, मतलब x एक्सिस पे। लेट अस प्रूव करें। देयरफॉर r का हमें सबसे पहले तो r फाइंड करना है। r इज इक्वल टू क्या होगा?
-3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये √9 मतलब ये हो गया 3। अब सीधा यहां से आप बता सकते हो इट इज अ रियल नंबर एंड लाइज ऑन x axis, therefore theta is equal to 0। तो आपका सीधा z इज इक्वल टू r की जगह पे 3 cos 0 नहीं होगा, ये क्या होगा पता है बेटा, -3 है ना, तो ये होगा पाई, होगा पाई cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। क्यों? क्योंकि -3 है, -3 मतलब कौन सा नंबर बेटा, नेगेटिव नंबर। cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये होगा ना, यहाँ पे -3 इस साइड होगा, ये रहा, तो मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, समझे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, √3 प्लस आयोटा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। x की जगह पे √3, y की जगह पे 1, r फाइंड करना है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 √4 मतलब 2। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हियर थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोड x बाय r, मोड x कितना है, √3 बाय r है 2, cos अल्फा इज इक्वल टू √3 बाय 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, π/6, so therefore here theta is also equal to π/6, hence z is equal to r का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। हो गया, देखो 3 मार्क्स मिल गया आपको, एक मार्क r के लिए, एक मार्क थीटा के लिए और एक मार्क z के लिए। और लास्ट एंड फाइनल, ओ ये तो सिर्फ इमेजिनरी और वो भी पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर, तो z इज इक्वल टू क्या लिखोगे, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, x इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू 0, रियल नंबर है ही नहीं ना, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 0 प्लस 1 1। So since it is purely imaginary number, therefore theta is equal to π/2, 90। चेक करो, इमेजिनरी नंबर यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे होता तो -90 लिखते, बट ये 90 है, हेंस आपका z इज इक्वल टू क्या निकलेगा, r की जगह 1 cos 90 प्लस आयोटा साइन 90। चेक करो, cos 90 0 होता है, प्लस आयोटा साइन 90 1 होता है, तो आयोटा हो गया। सो दैट्स इट बेटा, आज का लेक्चर यहीं पे छोड़ते हैं। बहुत ही इजी लेक्चर था, मस्त था, अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर बेटा, ओके।